फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा आज हम अपने प्रीवियस का चैप्टर सेकंड हाउ प्लांट्स मेक फूड जो है उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो समझेंगे। तो अभी तक हमने इसमें क्या समझा है कि प्लांट जो है वो अपना भोजन जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले समझा था कि प्लांट जो है अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उससे जो प्लांट्स है वो अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया था इसमें कि लीफ के बारे में सब कुछ बताया कि लीफ किस तरीके से प्लांट्स के लिए क्या काम करती है। लीफ जो है वो प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम जो है वो करती है। इसके बाद हमने समझा लीफ के स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, मतलब जो लीफ की संरचना होती है वो और उसके जो कार्य होते हैं वो। इसके बाद हमने एक एक्टिविटी समझी थी कि किस की ना प्लांट्स जो होते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो होता है, जो वास्कुलर है उसका जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के अंदर जो है हमारा होता है ना। और इसके बाद हमारा टॉपिक था आपका कि जो मैंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है और किस तरीके से प्लांट जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। तो मैंने अभी आपको बुक के अकॉर्डिंग ही सब कुछ समझाया है, वर्बली भी समझाया है। अभी मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको लीफ का जो स्ट्रक्चर है पूरा वो बोर्ड पर विद डायग्राम वापस से अच्छे से समझाऊंगी एक वीडियो में, और एक वीडियो में मैं आपको फोटोसिंथेसिस का जो हमारा प्रोसेस है वो भी डायग्राम के साथ अलग से बोर्ड पर समझाऊंगी। तो फिलहाल अभी हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है वो हमारा क्या रहेगा आपका लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। मतलब आप देखते हैं कि लीव्स जो होती है पत्तियां वो अलग अलग कलर्स की भी होती है। ग्रीन तो होती है, आपने येलोइश देखी होंगी, रेडिश भी देखी होंगी, है ना। तो यहाँ हमको समझना रहेगा लीव्स जो होते हैं उसके अलग अलग मतलब लीव्स जो हैं उसके वेरियस कलर्स के बारे में समझेंगे। फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पार्ट अदर्स देन लीव्स। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो प्लांट्स में होता है तो वो लीव्स के अलावा और किन किन पार्ट से होता है। मतलब लीफ में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी प्लांट्स के और कौन से पार्ट है जिसमें जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एल्गी कैन डू फोटोसिंथेसिस। एल्गी होते हैं आपके शैवाल, जो शैवाल होते हैं क्या वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या एडवांटेजेस हैं आपके फोटोसिंथेसिस की। ऑटोट्रॉप्स के बारे में समझेंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स होते हैं बेटा हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं आपके जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी जो जीव होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं आपके विषमपोषी जीव, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, और जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं आपके वो अपना भोजन जो है वो स्वयं बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे टॉपिक। तो देखिए फर्स्ट रहेगा आपका लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। अब देखिए इसमें क्या रहेगा बेटा, पहले मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट यू मे हैव सीन इन ग्रीन बट देयर आर सम प्लांट्स हैविंग अदर कलर्स सच एज रेड, वायलेट, ब्राउन, येलो एटसेट्रा। आप देखते हैं कि अधिकतर हम देखते हैं कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। बट आपको बताया गया है कई बार जो प्लांट की पत्तियां हैं वो ग्रीन के अलावा आपकी किस तरह की रेड होती हैं, वायलेट होती हैं, ब्राउन होती हैं और येलो होती हैं, और इसके अलावा भी और कलर की भी हो सकती हैं। अब जो लीफ होती है आपकी उसका जो कलर होता है वो ग्रीन किसकी वजह से होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो लीफ का ग्रीन कलर है वो तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होता है। अगर आपकी कोई लीफ ग्रीन है तो उसके ग्रीन होने का रीजन क्या है कि उसमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट है, और उसी की प्रेजेंस की वजह से उसका जो कलर है वो ग्रीन है। सच लीव्स आर कॉल्ड वेरीगेटेड। अब ऐसी लीव्स जिनका कलर ग्रीन होता है और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस टाइप की जो आपकी लीव्स हैं उन्हें कहा जाता है वेरीगेटेड लीफ। अब इसके एग्जांपल है प्रोटोन और मनी प्लांट, क्योंकि मनी प्रोटोन आपने ना देखा हो पर मनी प्लांट आपने देखा होगा, उसकी लीव्स कैसी होती हैं आपकी ग्रीन कलर की होती हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पार्ट अदर देन लीव्स। अब आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो आपका किससे होता है, लीफ से होता है, क्या अदर पार्ट से भी होता है, ये हमको देखना रहेगा। तो आपको दिखाया गया है यहाँ। इसके अलावा हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे कि एल्गी जो है क्या वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं, और एडवांटेज ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो अपना ये चैप्टर
देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपका लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। जो आपकी पत्तियां हैं उनके अलग अलग जो कलर्स हैं उसके बारे में आपको बताया है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट यू मे हैव सीन इन ग्रीन। आप अधिकतर देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं आपको, ग्रीन कलर के। अधिकतर हम अपने आसपास जिन पेड़ों को देखते हैं उनका जो कलर है, रंग है, वो कैसा होता है, हरा होता है। बट देयर आर सम प्लांट्स हैविंग अदर कलर्स सच एज रेड, वॉयलेट, ब्राउन, येलो एसेट्रा। लेकिन यहाँ आपको बताया गया है पर कुछ प्लांट हैं जिनका कलर कैसा होता है, किसी का लाल होता है, किसी का बैगनी होता है, किसी का भूरा होता है ब्राउन, किसी का येलो होता है पीला। द लीव्स हैविंग कलर्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल इन देम। अब जो लीव्स होती हैं उनका जो कलर्स होता है देन ग्रीन ऑल्सो, ग्रीन के अलावा है तो उनमें क्या है आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। सच लीव्स आर कॉल्ड वेरीगेटेड लीफ। ये आपकी वेरीगेटेड लीफ कहलाएंगी, जैसे कि आपका क्रोटोन हुआ और आपका मनी प्लांट हुआ। यहाँ आपको पिक्चर भी दिखाए गए हैं। अब देखेंगे हम फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पार्ट्स अदर देन लीव्स। अब देखिए हैव यू सीन कैक्टस प्लांट्स। क्या आपने कैक्टस का प्लांट देखा है? नागफनी का पौधा जिसे बोलते हैं। और जो कैक्टस जो होता है वो अधिकतर कहाँ, रेगिस्तान में लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है और कैक्टस के प्लांट को लगने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये डेजर्ट में अधिक देखे जाते हैं। और हम लोग यहाँ आप देखोगे तो अधिकतर लोग शो के लिए भी इसे लगा लेते हैं, तो ये इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें कांटे कांटे निकले होते हैं, वो होता है आपका कैक्टस, नागफनी का पौधा। डू यू हैव इट इन योर गार्डन। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या ये आपके गार्डन में भी है क्या? तो इट इज़ आ डेजर्ट प्लांट। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डेजर्ट प्लांट है, रेगिस्तान में लगता है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ इट आर लीव्स। अब इससे आप क्या समझते हैं कि जो उसका ग्रीन ग्रीन पोर्शन है जो लीव्स का? नो, द ग्रीन फ्लैशी पोर्शन ऑफ कैक्टस आर द स्टेम दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ क्लोरोफिल। अब आपका क्या है, ये जो कैक्टस होता है ना, इसके ऊपर जो ग्रीन फ्लैशी पोर्शन होता है, गूदेदार जो पोर्शन है कैक्टस का, वो स्टेम कहलाता है, जो अपने अंदर क्या कंटेन करके रखता है, क्लोरोफिल। यहाँ आपको ये बताया गया है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, अधिकतर हम देखते हैं कि लीव्स में क्या रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, पर यहाँ आपको बताया गया है लीव्स के अलावा भी प्लांट्स के कई सारे ऐसे पार्ट हैं जिसमें आपका क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ आपको कैक्टस के बारे में बताया गया, क्योंकि कैक्टस की पत्तियाँ तो होती ही नहीं हैं, आप देखेंगे वो लंबा लंबा ही बढ़ता है, उसमें कांटे ही कांटे होते हैं। तो जो उसका स्टेम है वो ग्रीन होता है, और वो किस वजह से ग्रीन होता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल। एंड द स्मॉल स्पिनी स्ट्रक्चर्स आर दी रिड्यूस्ड लीव्स। और इसके जो छोटे छोटे आप बाहर की साइड से देखोगे जो दिखाई देते हैं आपको स्ट्रक्चर, जो उसकी संरचना, वो आपकी कहलाती है लीव्स। द ग्रीन स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ कैक्टस प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल एंड हैंस कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो आपकी जो ग्रीन स्टेम होती है आपके कैक्टस की, जो तना होता है और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, जो उसकी शाखाएं होती हैं, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। और इसी की वजह से उसमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्लांट में होता है। तो यहाँ हमने इतना समझा कि लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स में कि जो प्लांट की पत्तियाँ होती हैं वो सिर्फ ग्रीन नहीं होती हैं, इसके अलावा वो रेड, वॉयलेट, ब्राउन एंड येलोइश भी होती हैं। और इसके एग्जांपल आपको दिए गए क्रोटोन और मनी प्लांट। अब ग्रीन कलर किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होता है। अब था यहाँ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट्स अदर देन लीव्स। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स के अलावा प्लांट्स के और किन किन पार्ट्स में पाया जाएगा, तो आपको यहाँ कैक्टस का एग्जांपल दिया गया कि जो कैक्टस का ग्रीन पार्ट होता है वो उसका स्टेम होता है, और उसमें और उसकी ब्रांचेस में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, और वही उसके लिए फोटोसिंथेसिस का कार्य जो है वो करता है। अभी मैं आपको इसका जो पिक्चर दिया गया है कैक्टस का वो भी दिखाऊंगी। देखिए ये आपको कैक्टस का प्लांट दिखाई दे रहा है ना, ये पॉट में जो लगा हुआ है ऊपर, तो इसमें लीव्स आपको कहीं नहीं दिखाई देंगी। ये जो लंबा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये इसका स्टेम है, जो कि ग्रीन है, मतलब इसमें जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट है, और इसी से स्टेम से ही इसमें जो है उसका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या है आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉलेज बाइट में मशरूम एंड मोल्ड्स आर प्लांट विदाउट क्लोरोफिल। अब मशरूम यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, और मोल्ड का ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, सो दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। अब ये कहीं से कहीं आपको ग्रीन दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर किसी प्लांट में ग्रीन कलर प्रेजेंट है तो मीन्स उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो आराम से हो सकता है, और वो अपना जो खाना है वो खुद से बना सकते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स में आ जाते हैं ग्रीन प्लांट। लेकिन
जो मशरूम है आप देखेंगे इसमें जो पिक्चर दिया गया है इसमें क्या है, कहीं पर भी जो है आपका ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आपको बताया गया है कि मशरूम्स और जो मोल्ड्स होते हैं वो ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं पाया जाता, और ये क्या करते हैं, जो मरे हुए और सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनको खाते हैं, और इसी वजह से ये जो प्लांट है वो सेप्रोफाइट कहलाते हैं, मतलब मृतजीवी पौधे कहलाते हैं। मरी हुई चीज़ों को, मरे हुए सड़ी गली चीज़ों से उनसे अपना भोजन जो है वो ये प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल्गी कैन डू फोटोसिंथेसिस। एल्गी आपके होते हैं शैवाल, तो क्या वो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं? तो एल्गी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल। अब आपके शैवाल भी क्या होते हैं, एक बड़े ग्रुप में होते हैं और सिंपल ग्रीन प्लांट होते हैं, ये साधारण ग्रीन प्लांट होते हैं ऑर्गेनिज्म की तरह, और अपने अंदर क्या है, क्लोरोफिल को कंटेन करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। जस्ट लाइक अदर ग्रीन प्लांट्स एल्गी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फूड। अब जो दूसरे हरे प्लांट होते हैं, दूसरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनकी तरह आपके जो एल्गी हैं, शैवाल हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, अपने फूड का उत्पादन कर सकते हैं, अपने भोजन का उत्पादन जो है वो कर सकते हैं। प्रोड्यूस मीन्स उत्पादन करना, मीन्स अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। एल्गी बिलोंग्स टू डिवीजन थैलोफाइटा। अब आपके जो शैवाल हैं उनको किस भाग, उनको क्या है, जिस भाग में उनको बांटा गया है उसे कहा गया है थैलोफाइटा। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। अब थैलोफाइटा के बारे में बेटा आपको अभी नहीं बताया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि थैलोफाइटा के बारे में आपको जब बड़ी क्लासेस में आप पहुंच जाएंगे ना, हायर क्लासेस में, तब आपको बताया जाएगा। एल्गी डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन। अब आपके जो एल्गी होते हैं उनकी जो बॉडी का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ एल्गी आर बोलवॉक्स, कैल्वेडोमोनास और चारा एंड डेटोम्स। ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, आपके एल्गी मीन्स शैवाल के। ये बोलवॉक्स का एग्जाम्पल दिया गया है आपको, ये सारे चारों एग्जाम्पल जो हैं वो आपको दिए गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एडवांटेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या एडवांटेजेस हैं फोटोसिंथेसिस के, तो क्या क्या उपयोग है फोटोसिंथेसिस से? तो देखिए, प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर अस। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए भोजन स्वयं बनाते हैं। द लाइफ ऑफ एनिमल्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स तो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, लेकिन जो एनिमल लाइफ है, जो एनिमल का जीवन है जानवरों का, वो कम्प्लीटली किस पर डिपेंड करता है, पूरी तरीके से वो फूड पर डिपेंड करेगा। और वो फूड उनको किससे मिलता है, प्लांट से, पौधों से, और जिसे क्या है, प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन विच वी एंड ऑल अदर एनिमल्स यूज फॉर ब्रीथिंग। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें प्लांट्स आपके क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन गैस है उसे रिलीज करते हैं, उसे छोड़ते हैं, और विच वी एंड ऑल अदर एनिमल्स यूज़ फॉर ब्रीथिंग। और उस जो ऑक्सीजन गैस है उसका यूज़ कौन करता है, उसका यूज़ आपके जानवर करते हैं, और हम करते हैं किस काम के लिए, सांस लेने के लिए, क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो होती है। तो यहाँ मैंने आपको समझाया लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, मीन्स लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के अलावा और अलग अलग कलर्स की भी होती हैं। हमारा जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स के अलावा प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में भी प्रेजेंट रहता है। जैसे कि हमको कैक्टस का एग्जांपल बताया गया कि कैक्टस का जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, और उसके ग्रीन कलर का कारण क्या है कि उसमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट रहता है। अब हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे आपके मशरूम एंड मोल्ड्स बताए गए हैं, जिनमें कि क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि इनका कलर ग्रीन नहीं होता है, और ये पूरी तरीके से मरी हुई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। इसलिए इस टाइप के जो आपके प्लांट्स होते हैं वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, मैतोपजीवी पौधे, क्योंकि ये मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एल्गी कैन डू फोटोसिंथेसिस। यहाँ बताया है कि आपका जो एल्गी होता है शैवाल, वो भी क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है और अपना भोजन स्वयं बना सकता है। एडवांटेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने समझे हैं, फोटोसिंथेसिस का क्या उपयोग है। तो इससे सबसे पहला क्या उपयोग है, प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, और प्लांट, कई सारे जानवर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, और प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, और उस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं, और उस ऑक्सीजन गैस का यूज़ हम करते हैं और दूसरे एनिमल्स करते हैं सांस लेने के लिए। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के टॉपिक जो मैंने आपको समझाए। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। चैप्टर को 2 टाइम रीड करें, वर्ड मीनिंग अच्छे से समझें, देखें। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट समझेंगे। थैंक यू।